Hello everybody, welcome to my channel code. So if you are new to this channel then do consider subscribe to my channel। तो ये जो टेलीग्राम चैनल दिख रहा है इस पे मैं सारे लेटेस्ट ऑफ कैंपस अपडेट देते रहता हूँ और बहुत सारी टेक से रिलेटेड डालते रहता हूँ। तो जैसा कि मैं बात करूंगा आज हम लोग करेंगे टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग क्वेश्चन प्रीवियसली आस्क्ड इन टीसीएस। तो हम लोग स्ट्रिंग का आज क्वेश्चन करेंगे और स्ट्रिंग का डेटा स्ट्रक्चर्स भी करेंगे। जो पाइथन मेगा सीरीज को फॉलो करते आ रहा है उसको पता होगा कि हम लोग ऑलरेडी पाइथन पूरा कर चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी ऊप्स पूरा कर चुके हैं, हम लोग पूरा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कर चुके हैं अच्छे से। एंड उसके बाद हम लोग सॉर्टिंग भी कर चुके हैं, एरे हैशिंग कर चुके हैं। तो अब हम लोग का बारी है स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि स्ट्रिंग का जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम वो भी करेंगे और साथ के साथ हम लोग का टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग क्वेश्चन प्रीवियसली आस्क्ड वो भी हो जाएगा हम लोग का। मतलब हम लोग का दोनों चीज एक साथ कवर हो जाएगा एक ही वीडियो में, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। अब 10 दिन बचा है तो तुम लोग प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे कोई भी डाउट हो तुम लोगों को तो मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा लिंक्डइन का आईडी है, उसका लिंक नीचे तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से फॉलो कर लेना अगर चाहते हो तो, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन तुम लोग पढ़ लेना। क्वेश्चन पढ़ के मैं तुम लोग को अच्छे तरीके से समझा देता हूँ क्योंकि मैं बहुत बार इसको पढ़ चुका हूँ और इसमें बहुत सारा यहाँ पे जो इस जीएफजी में यहाँ पे वीक टेस्ट केस दिया हुआ है तो इसको मैं क्लेम करूंगा यहाँ पे बग है। लेकिन मैं तुम लोग को जो ऐसा एल्गोरिदम बताऊंगा जो सारे टेस्ट केस में पास करेगा, ठीक है। तो एक एल्गोरिदम मैं रन किया था जो कि सब टेस्ट केस पास नहीं कर रहा था, फिर भी यहाँ पे पास कर गया था। तो मैं तुम लोग को क्वेश्चन समझा देता हूँ, इसमें बग है। लेकिन यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन समझाऊंगा बहुत ही तगड़ा तरीका से एक एग्जांपल लूंगा ए बी एक्स और यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स एक्स वाई और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग क्या ए, ठीक है। और इसको ध्यान से समझना कि ये आइसोमॉर्फिक होगा क्या, मतलब क्या है। तो सिंपल बोल रहा है हम लोग को कि अगर हम लोग का जो मैपिंग हो रहा है अगर वो सेम है, मतलब कि जैसे हम लोग का यहाँ पे ए का वैल्यू तुम लोग क्या नजर आ रहा है, एक्स नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ एक्स का वैल्यू क्या नजर आ रहा है, ए नजर आ रहा है। तो हम लोग का जो मैपिंग हो रहा है ना वो एकदम सेम होना चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो मैपिंग हो रहा है एकदम बराबर होना चाहिए। इसका कहने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे ए का वैल्यू एक्स है, मतलब कि यहाँ पे ए का वैल्यू एक्स है, ए का वैल्यू एक्स है, बी का वैल्यू वाई है, एक्स का वैल्यू ए है। तो देखो यहाँ पे ए का वैल्यू जब एक्स डिफाइन कर दिए हम लोग तो यहाँ पे ए का वैल्यू एक्स हो गया, एक्स का वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। अब यही चीज हम लोग इस पे आए, पहला बार तो था कि हम लोग मैप कर दिए, दूसरा बार आए हम लोग तो देखो यहाँ पे ए का वैल्यू एक्स और एक्स का वैल्यू ए है, कोई चेंजेस नहीं है। अगर यहाँ पे चेंज हो जाएगा तो मतलब ऑलरेडी जो डिफाइंड है वो फिक्स्ड हो चुका है, अब तुम उसको चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज करोगे मतलब गड़बड़ है, मतलब ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू एक्स है मतलब सही है। अब बी का वैल्यू पहला बार आया वाई तो हम लोग बी के साथ फटाफट क्या कर दिए हम लोग, बी के साथ हम लोग क्या कर दिए तुम्हारा वाई और वाई के साथ क्या कर दिए तुम्हारा बी। और फिर हम लोग यहाँ पे हैं तो देखो यहाँ पे हम लोग देखें x का वैल्यू ऑलरेडी ए डिफाइंड है, मतलब कि यहाँ पे मेरा आइसोमॉर्फिक ये है। क्यों, क्योंकि जो ऑर्डर में आ रहा था एकदम सही ऑर्डर में मेरा वैल्यू फिक्स्ड है और आइसोमॉर्फिक है क्योंकि मैपिंग जो हो रहा था एकदम करेक्ट वे में हो रहा है। सिंपल सा मतलब है कि ए का वैल्यू x है, मतलब कि यहाँ पे पुट कर दो x का वैल्यू, यहाँ पे ए का वैल्यू x है, यहाँ पे पुट कर दो x, b का वैल्यू y है, x का वैल्यू a है। तो देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग हमेशा सेम आना चाहिए, अगर गड़बड़ नहीं आया मतलब कि ये तुम्हारा आइसोमॉर्फिक नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड होगा मतलब फिक्स्ड ही है, ए का वैल्यू x है, ए का वैल्यू x है, b का वैल्यू y है, x का वैल्यू a है। अब मान लो यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे ए का वैल्यू x है, ए का वैल्यू तुम्हारा x डाले, ठीक है, बी का वैल्यू तुम्हारा y डाले, x का वैल्यू तुम्हारा a डाले। तो यहाँ पे a का वैल्यू x है, a का वैल्यू x है और यहाँ पे हम लोग z डाल दे रहे हैं। तो क्या ये सही होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू x है, ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू x है मतलब यहाँ भी ठीक है, यहाँ पे b का वैल्यू y है, यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए, x का वैल्यू a होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है। लेकिन आ क्या रहा है, यहाँ y आ रहा है। तो देखो ये स्ट्रिंग और तुम्हारा ये स्ट्रिंग क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहाँ पे तुम्हारा x x y तो आया लेकिन यहाँ पे आ रहा है z और यहाँ आ रहा है तुम्हारा x होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे a होना चाहिए, माय बैड। तो यहाँ पे a होना चाहिए और यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है क्या, z आ रहा है। तो देखो दोनों अलग अलग हो गए, मतलब कि कहीं पे अगर जो मेरा ऑलरेडी डिफाइंड हो चुका है, अगर कहीं भी स्ट्रिंग में आगे गड़बड़ मिला, कहीं भी मैप नहीं हुआ वो वैल्यू से, तो हम लोग का ये आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। एक केस और होता है ऐसा जहां पे आइसोमॉर्फिक नहीं होता है। कौन सा केस होता है वो, कि मान लो ए बी सी है, ए बी सी है और यहाँ पे डी है।
अब दोनों का लेंथ अलग अलग है, तो कभी ये मैप कर पाएगा, इससे तो इससे कर लिया, इससे कर लिया, इसके साथ कौन करेगा भैया? तो इसके साथ कोई नहीं करेगा, तो इसके साथ जब कोई नहीं करेगा तो ये आइसोमॉर्फिक कभी नहीं होगा, याद रखना ये चीज, ठीक है। सो नाउ लेट्स जंप टू द अप्रोच। अप्रोच हम लोग का बहुत ही साधारण और सिंपल रहेगा, एकदम ध्यान से समझना। अप्रोच मैं समझाता हूँ एक्स एक्स, और तुम लोग अलग अलग टेस्ट केस जरूर इस्तेमाल करना ताकि तुम लोग को समझ में आए, क्योंकि बहुत ही उलझन वाला कोर्स है। और जो यहाँ पे जीएफजी पे दिया हुआ है वहां पे वीक टेस्ट भी पास हो जा रहा है, यानी कि वहां पे बग है अभी, ठीक है। और तुम लोग को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ए बी है, एक्स एक्स वाई है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग एक हैश मैप बना लेंगे। हैश मैप में हम लोग का जो वैल्यू है, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये मेरा ऑलरेडी है। कभी भी हम लोग देखेंगे कि क्या ये मेरा वैल्यू एक्स पहले से प्रेजेंट है कि नहीं। तो देखो भैया एक्स पहले से प्रेजेंट नहीं है, तो एक्स नहीं है तो चलो ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे क्या ए भी प्रेजेंट है, तो नहीं प्रेजेंट है। मतलब कि ये क्या पहले से प्रेजेंट है और क्या ये पहले से नहीं प्रेजेंट है, इसका क्या मतलब है अभी समझ में आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको ए के साथ एक्स। एकदम बने रहो, अभी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, अब समझ में आएगा इस बात पे। ये वाला चीज नहीं समझ में आएगा, अब आएगा। अब हम लोग जो बोलना चाह रहे थे, यहाँ पे जे बल डाल दी और यहाँ आई डाल दी। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा एक्स पहले से प्रेजेंट है, तो हाँ एक्स पहले से प्रेजेंट है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये जो की है ऑलरेडी मेरा इसमें जो नया वाला तो नहीं है, मतलब कि ये जो की है ऐसा तो नहीं है कि नहीं प्रेजेंट है। तो ये हम लोग देखें, नहीं भैया ये तो मेरा प्रेजेंट है। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई मान लो डी होता, ठीक है, तो हम लोग देखते कि भैया एक्स प्रेजेंट है। और हम लोग देखते कि क्या ये जो मेरा की है क्या नहीं प्रेजेंट है, तो ये देखो मेरा प्रेजेंट है। हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो की है मेरा नहीं प्रेजेंट है। अगर जैसे ही हम लोग को लगता है कि नहीं प्रेजेंट है, डी तुम्हारा नहीं ना प्रेजेंट है, तो मतलब कि समझ गए हम लोग क्या, कि डी का वैल्यू मेरा एक और आ जाएगा एक्स के साथ। मतलब हो गया यहाँ पे गड़बड़, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू आ गया, ए का भी एक्स आ गया और डी का भी एक्स आ गया। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कंडीशन कि क्या मेरा की पहले से प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। क्या मेरा ए ऐसा नहीं है कि नहीं प्रेजेंट है, तो नहीं भैया ए मेरा प्रेजेंट है। अगर यहाँ डी होता तो देखो डी नहीं प्रेजेंट होता, तो हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू हो जाता, तो वहीं से हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। दैट्स व्हाई वी आर चेकिंग कि क्या मेरा की जो वैल्यू जो है प्रेजेंट है और क्या मेरा की नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये दोनों चीज हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो नहीं भैया मेरा प्रेजेंट है, मतलब कि मेरा डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, यानी कि एक्स प्रेजेंट है और ए नहीं प्रेजेंट है। क्या ऐसा नहीं ना कि नहीं प्रेजेंट है, नहीं नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं बी और वाई में। तो हम लोग क्या देखें कि वाई मेरा प्रेजेंट नहीं है, क्या मेरा वाई प्रेजेंट है, और क्या मेरा बी नहीं प्रेजेंट है। तो ये दोनों कंडीशन है ही नहीं, मेरा पहला बार आ रहा है, तो बी के साथ हम लोग सिंपली डाल दिए वाई। अब हम लोग देखो डालेंगे यहाँ पे एक्स। यहाँ पे हम लोग ए नहीं था, हम लोग का ए और एक्स था, तो हम लोग क्या डाल रहे हैं, ए एक्स नहीं था, एक्स और ए था, माई बैड। यहाँ पे इसको हटाते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग एक्स और ए करते हैं, एकदम ध्यान से समझना, एक्स और ए करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स और ए, तो हम लोग देखिए कि क्या ये मेरा प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, मतलब कि ये पहला बार बन रहा है। तो एक्स के साथ हम लोग सिंपली ए डाल दिए। तो हम लोग ये चीज समझ गए। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग वाई डाल देते, जेड डाल देते, तो हम लोग देखते कि क्या मेरा जेड प्रेजेंट नहीं है, नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन हम लोग चेक करते कि क्या मेरा एक्स जो है नहीं प्रेजेंट है, तो देखो भैया एक्स जो है मेरा प्रेजेंट है, एक्स जो है मेरा ऑलरेडी एज यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला बार देखते हैं कि क्या मेरा जेड जो है यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। तो देखो भैया यहाँ पे जेड जो है मेरा प्रेजेंट नहीं है। क्या मेरा एक्स एज ए की प्रेजेंट है, नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे जेड भी डाल देते। तो यहाँ पे मेरा गड़बड़ कब आता, गड़बड़ आता तब जब हम लोग एक दोनों केस लेंगे, और दोनों केस के साथ तुम दिखाएंगे कि कैसे एक पास कर रहा है और एक नहीं पास कर रहा है। ये जो हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा वैल्यू जो है प्रेजेंट है और क्या मेरा की जो है नहीं प्रेजेंट है, वो किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, वो डुप्लीकेट वैल्यू के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा डिफरेंट वैल्यू आ जाए तो उसके लिए हम लोग आगे चेक करेंगे, तो हम ध्यान से समझना। यहाँ पे x का वैल्यू z है, अभी हम लोग a के लिए डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग हटाते हैं पहले, यहाँ पे हम लोग, नहीं तो तुमको दिखेगा नहीं, अरे माई बैड। इसको हम लोग हटाते हैं, और अभी हम लोग x का वैल्यू a डाल रहे हैं ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा वैल्यू बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पे लूप चलाएंगे, ठीक है। और हम लोग देखेंगे a का वैल्यू क्या है, तो हम लोग डाल दिए x। अब हम लोग देखें कि फिर a का वैल्यू क्या है, तो हम लोग डाल दिए x। फिर हम लोग देखें b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू y है। फिर हम लोग देखें x का वैल्यू क्या है, तो हम लोग देख x का वैल्यू यहाँ पे a है, यहाँ पे a है तो a डाल दिए।
अब देखो यहाँ पे दोनों का जो स्ट्रिंग है वो क्या हो रहा है तुम्हारा एकदम बराबर है, मतलब जो हम लोग मैपिंग किए थे एकदम सही है। यहाँ पे ए का एक्स है, ए का एक्स है, बी का वाई है, एक्स का ए है। मतलब अगर दोनों स्ट्रिंग मेरा ट्रू होता है तो मतलब 100% यहाँ पे क्या है मेरा भैया, 100% आइसोमॉर्फिक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे जेड डाल दें, जेड अगर हम लोग डाल दें तब क्या गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जेड हम लोग अगर डालते हैं तो गड़बड़ कैसे होता है। तो एक्स का वैल्यू जेड डाले, हम लोग चेक किए कि क्या मेरा जेड एज ए वैल्यू प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो हम लोग जेड का वैल्यू यहाँ पे डाल दिए। और क्या मेरा की जो है ऐसा नहीं है कि नहीं प्रेजेंट है, तो भैया की मेरा सही में नहीं प्रेजेंट है। अगर दोनों ट्रू होता तो की मेरा देखो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे की जो है मेरा, हम लोग देखिए की ऐसा तो नहीं है कि नहीं प्रेजेंट है, ठीक है भैया नहीं प्रेजेंट है। तो जब पहला बार भैया जब आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको डाल देंगे। ऐसा होता है कि मेरा भैया जेड पहले से मौजूद है और एक्स जो है मेरा पहले से मौजूद नहीं है, तब जाके डुप्लीकेट वैल्यू होता है। लेकिन यहाँ पे देखो जेड है ही नहीं पहले से, तो जब जेड है ही नहीं मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम बना ले तो फर्स्ट टाइम बना दिए। अब हम लोग मैपिंग जब करेंगे तो ए का वैल्यू एक्स ठीक है, यहाँ पे ए का वैल्यू एक्स ठीक है, यहाँ पे बी का वैल्यू वाई, लेकिन यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू जेड आ जा रहा है और यहाँ पे मेरा एक्स का वैल्यू ए है। तो क्या हो गया, दोनों स्ट्रिंग मिसमैच हो गया। मतलब कि यहाँ पे जो मैपिंग हुआ है उसमें मेरा गड़बड़ हो गया और ये आइसोमॉर्फिक कभी हो ही नहीं पाएगा। तो होप कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो कि कहाँ हम लोग ले रहे हैं डुप्लीकेट, क्यों हम लोग ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। एक बार मैं तुम लोग को कोडिंग कराऊंगा तो अच्छे से और समझा दूंगा ड्राई रन करा के, ताकि तुम लोग को पूरा चीज क्लियर हो जाए। सो नाउ लेट्स जंप टू द कोडिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फटाफट हम लोग चलते हैं हम कहाँ, कोड की तरफ। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी ले लिए, हम लोग ले लेते हैं डिक्शनरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिक्शनरी का वैल्यू ले लेते हैं ऐसे करके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई कॉमा जे इन जिप ऑफ एस कॉमा टी। इसका क्या मतलब है भैया जिप का, तो जिप का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग दो स्ट्रिंग में यहाँ हम लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, स्लोली सॉरी सॉरी फोन आ गया था। तो हम लोग यहाँ पे जिप का मतलब होता है सिंपल सा, कि जिप का मतलब होता है कि यहाँ पे जो मल्टी वैल्यू, यानी कि दोनों स्ट्रिंग पे हम लोग सेम जगह इटरेट कर सकते हैं। तो जिप का मतलब होता है कि मल्टी वैल्यू पे हम लोग आराम से आइटरेट कर सकते हैं यूजिंग टू पैरामीटर। तो आई जो है तुम्हारा बता रहा है एस के वैल्यू को, और जे जो तुम्हारा बता रहा है टी के वैल्यू को। तो यहाँ पे आई किसको बता रहा होगा, यहाँ पे आई बता रहा होगा ए, और तुम्हारा जे बता रहा होगा एक्स के वैल्यू को, ठीक है। तो होप तुम लोग को अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, फटाफट डिक्शनरी में वो जो चीज चेक कर रहे थे कि इफ जे, क्या मेरा वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं डिक्शनरी में, तो क्या जे इन डिक्ट वन में है कि नहीं, एंड आई नॉट इन डिक्ट वन। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हम लोग चेक किए कि क्या मेरा जे ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है। अगर ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है तो उसका जो पुराना वाला वैल्यू होना चाहिए वही होगा। जैसे कि मैं तुम लोग को यहाँ पे बताया था इस एग्जांपल में कि ए एक्स एक्स। तो हम लोग देखिए मान लो ए एक्स को हम लोग पहले से यहाँ पे हैश मैप में डाल दिए। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा एक्स जो है पहले से प्रेजेंट है हैश मैप में, हाँ प्रेजेंट है। फिर हम लोग देखें ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे जो नया वैल्यू आया इस पे कोई नया वैल्यू आ गया है, तो जो हम लोग देखे की का वैल्यू, ऐसा तो है मेरा कि की का वैल्यू प्रेजेंट है इसमें, मतलब कि की का वैल्यू ऑलरेडी तो पहले से नया नहीं बन रहा है ना मेरा। जैसे कि यहाँ ध्यान से समझो, हम लोग चेक कर रहे हैं कि आई, एकदम ध्यान से देखना, हम लोग चेक कर रहे हैं कि आई नॉट इन डिक्ट वन। इसका क्या मतलब है, तो आई जो है पहले से मेरा ऐसा तो नहीं है कि नहीं प्रेजेंट है, तो देखो मेरा आई पहले से प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ पे मेरा डुप्लीकेट वैल्यू हो रहा है और जो नया वैल्यू नहीं बन रहा है। अगर हम लोग इसके जगह डी डाल दे तो देखो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग देखिए एक्स पहले से प्रेजेंट है, पहले से प्रेजेंट, क्या मेरा डी ऑलरेडी यहाँ पे नया नहीं है, नया है ना। तो क्या मेरा चेक किए कि आई नॉट इन डिक्ट वन, मतलब कि क्या मेरा डी क्या डिक्शनरी में है, तो देखिए हम लोग डी तो भैया नहीं है। तो हम लोग समझ गए कि मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू पहले से एक्स है, अब डी का वैल्यू भी एक्स आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, दो वैल्यू का दो की का सेम वैल्यू हो जा रहा है, तो आइसोमॉर्फिक कंडीशन फेल कर जाएगा। दैट्स वाई वी आर चेकिंग कि यहाँ पे डिक्ट वन का वैल्यू और आई जो है मेरा पहले से, ऐसा तो नहीं है कि आई मेरा नया बन रहा है। तो हम लोग चेक करें कि आई ऑलरेडी पुराना वाला है ना, तो पुराना वाला है तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पुराना वाला नहीं है नया बन रहा है तो मतलब दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डिक्ट वन डॉट क्या कर देते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं, एंड आई डॉट, और यहाँ पे हम लोग क्या डाल देते हैं अपना कीज, ठीक है।
तो ये चीज तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे भैया 0। क्यों? क्योंकि मेरा जेड पहले, सॉरी, मेरा सबसे वैल्यू पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन जो की प्रेजेंट है वो मेरा नया बन रहा है, तो नया हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को दो की का सेम वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हम लोग समझ में आ गया। अगर चाहिए भी तो दोनों का की जो है सेम होना चाहिए, ठीक है, की कभी भी अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो फटाफट इसको डिलीट कर दो। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिक्ट ऑफ आई इज इक्वल टू जे। मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे मैप कर दे रहे हैं, ए का वैल्यू एक्स के साथ मैप कर दिए। अगर पहला बार है तो हम लोग सिंपली मैप कर दिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग समझ गए कि भैया मेरा पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। यानी कि ए का वैल्यू ऑलरेडी एक्स था और यहाँ पे भी ए का वैल्यू एक्स है, तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। यहाँ पे डिक्ट ऑफ आई इज इक्वल टू जे हम लोग सिंपली सिंपली मैप कर दिए ए इज इक्वल टू एक्स। और दोबारा भी करेगा तो वहां हैश मैप में डुप्लीकेट नहीं होता है, ए का वैल्यू एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फिर कहाँ पे, तुम्हारा ये सारा मैपिंग मेरा हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एम एक स्ट्रिंग ले लेंगे। एम एक स्ट्रिंग ले लिए हम लोग, सिंपल सा नया स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो उसका रिजल्ट नाम रख लेते हैं। तो हम लोग रिजल्ट रख लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, फॉर आई इन एस, हम लोग गए स्ट्रिंग के वैल्यू में और चेक कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू क्या करते हैं, रिजल्ट प्लस डिक्ट वन ऑफ तुम्हारा सिंपली ले लो आई। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग बनाए थे हैश मैप में वो हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग हैश मैप में क्या बनाए थे, एक्स एक्स वाई, सिंपली यहाँ पे पुट कर दिए और चेक किए हम लोग कि क्या मेरा इफ रिजल्ट इज इक्वल टू टी, मतलब जो सेकंड वैल्यू उसके बराबर है कि नहीं। तो जो मैपिंग होगा तो 100%, अगर दोनों बराबर होगा तो मैपिंग ऑलरेडी मेरा हो चुका है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे 1। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग मैप कर देंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। होप कि सारा चीज क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू वाला, उसके बाद हम लोग क्या किए कि मैपिंग का चेक किए। तो हम लोग देखिए जो मैप किए थे हैश मैप और ये दोनों वैल्यू सही है कि नहीं। अगर दोनों सही होता है तो मतलब मेरा क्या है, आइसोमॉर्फिक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं और चेक करते हैं कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट। तो देखो यहाँ पे दोनों का रन टाइम एरर आ गया वाई, यहाँ पे डिक्ट ले लिया, यहाँ पे डिक्ट 1 होगा, तो यहाँ पे डिक्ट 1 हो गया। जस्ट वेट, डिक्ट 1 होगा, डिक्ट 1, ठीक है। नाउ लेट्स कंपाइल एंड रन एंड चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। अब देखते हैं, वेरी गुड, 0 0 है जो मेरा कस्टम इनपुट था। अब यहाँ पे हम लोग सबमिट करते हैं और चेक करते हैं कि वेदर व्हाई इट इज नॉट पासिंग। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हम लोग चेक कर रहे हैं तुम्हारा डिक्ट 1 फॉर आई। ओके, एक टेस्ट केस हम लोग नहीं लगाए क्या, कि इफ लेंथ ऑफ S1, यहाँ पे अगर दोनों का लेंथ बराबर नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब मेरा भैया कभी भी बराबर है ही नहीं। लेंथ ऑफ S1 नहीं, लेंथ ऑफ S एंड T है। जस्ट वेट, मैं पूरा कंफ्यूज था। अब यहाँ पे अगर हम लोग का दोनों बराबर नहीं हो तो हम लोग क्या रखेंगे, रिटर्न कर देंगे 0। तो आराम से देखो, कहीं पे गड़बड़ है उसको ठीक करो। और फिर यहाँ पे देख लो फॉर आई इन जे, ठीक है। तो हम लोग चेक किए कि तुम्हारा क्या पहले से है मेरा एक्स, और आई नॉट इन डिक्ट 1 है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे डिक्ट 1 ऑफ आई इज इक्वल टू जे, और फिर हम लोग एस में गए तो हम लोग सिंपली ऐड करते गए रिजल्ट 1 डिक्ट 1 ऑफ आई, और चेक कर रहे हैं फिर, ठीक है। अब हम लोग सबमिट करके देखते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे सारा टेस्ट केस मेरा पास हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा टेस्ट केस लिए थे, कि अगर दोनों का लेंथ बराबर ना हो, तो हम लोग बताए थे ना कभी जिंदगी में मैप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो होप कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट टीसीएस कोडिंग के वीडियो के साथ। और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम, लिंक्डइन, कमेंट कहीं पे मैसेज करो, मैं रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।